नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा एक ऐसा जिसने पूरे देश में तूफान ला दिया था। आरोप ये लगे थे कि पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए देश के नेताओं की, पत्रकारों की, एक्टिविस्ट की, बहुत सारे लोगों की जासूसी हो रही है और इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं आई थी और याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच कराए, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा काफ़ी गंभीर है और ये मौलिक अधिकार जो है, निजता के अधिकार, उनके खिलाफ है और इस तरह जासूसी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है। तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक मैराथन सुनवाई की थी। केंद्र सरकार ने एक छोटा सा जवाब दाखिल किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए ज़्यादा बात नहीं की थी। ना उसने इनकार किया था कि उसने स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, ना उसने ये कहा था कि उसने स्पाईवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये तमाम चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी भी जाहिर की थी यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार को इस पर अपना एक पक्ष रखना चाहिए था और उसे बताना चाहिए था कि आखिरकार वो इस मामले में उसका क्या पक्ष है। और इसके बाद 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना बेंच की अगुवाई कर रहे थे, उसने एक बड़ा आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की देखरेख में एक जांच कमेटी का गठन किया था और कहा था कि वो कमेटी इस मुद्दे की जांच करे और देखे कि आखिरकार किस तरीके से स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो क्या कानून के तहत हुआ है या किस तरीके से हुआ। और बहुत सारी चीज़ें, संवैधानिक मुद्दों को भी शामिल किया गया था, सुझाव भी मांगे गए थे किस तरीके से चाक चौबंद इस व्यवस्था को किया जा सकता है, जहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो और इस तरह से गैरकानूनी तरीके से कोई अगर जासूसी होती हो तो उसको किस तरीके से रोका जाए। ये तमाम चीज़ें मांगी गई थी और 8 हफ्ते के बाद केस को दोबारा से लिस्ट करने को कहा था, यानी कोई समय सीमा तय नहीं की थी कमेटी के लिए, लेकिन इस मामले की जाँच की गई थी। इसके साथ साथ एक मुद्दा और था, क्योंकि जुलाई में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने एक न्यायिक आयोग नियुक्त कर दिया था, गठन किया था। जस्टिस एम.बी. लोकुर, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजों को भी लगाया गया था और कहा था कि पेगासस के मामले की आयोग जांच करे। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया था। एक एनजीओ यहाँ इस मुद्दे को लेकर आया था और कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो समानांतर जांच पश्चिम बंगाल सरकार का आयोग नहीं कर सकता है, लिहाजा उस पर रोक लगाई जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, जो पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था और कहा था कि ये जांच कैसे आगे होगी, तो सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था उन्होंने कि वो ये बात आयोग तक पहुंचा देंगे। लेकिन अब इस एनजीओ ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में संपर्क किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो जस्टिस लोकुर पैनल है, आयोग है, वो जांच में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए। तो गुरुवार को जल्द सुनवाई की मांग हुई और शुक्रवार को ही ये केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लगाया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा भी कि आपने पिछली बार ये कहा था, लेकिन सिंघवी साहब ने साफ तौर पर कहा कि जो आयोग है वो एक वैधानिक बॉडी है और ऐसे में सरकार उनको कोई निर्देश नहीं दे सकती, वो स्वतंत्र है अपनी जांच करने के लिए, इसलिए उनको नोटिस भेजा जाए और उस पक्ष से जवाब मांगा जाए। तो इस पर सहमति सुप्रीम कोर्ट ने जताई है और रोक लगा दी है जस्टिस लोकुर आयोग के किसी भी तरह से कार्रवाई में आगे बढ़ने के लिए और नोटिस सभी पक्षों को जारी किया है और अगली सुनवाई अब जल्द ही होगी इस मामले में। जनवरी में उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई हो। तो काफ़ी अहम इस मोड़ पर ये मामला है, क्योंकि 2 पैरेलल जांच यहाँ पर चल रही थी। एक जस्टिस रविंद्रन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनको अपॉइंट किया है, गठित किया कमेटी, वो जांच कर रही थी और एक ममता बनर्जी की सरकार का न्यायिक आयोग इस मामले की जांच कर रहा था। सूचना ये भी है कि ये जो जस्टिस लोकुर आयोग है, ये बहुत सारे लोगों को नोटिस भी भेज चुका है, उनसे जवाब भी वो मांग रहा है और जांच आगे चल रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में साफ कर दिया है फिलहाल कि अंतरिम रोक इस आयोग पर रहेगी। जब आयोग की तरफ से, सरकारों की तरफ से और पक्षों की तरफ से जवाब आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस जवाब को देखेगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में यह तय है कि पेगासस मामले की जांच सिर्फ और सिर्फ फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आयोग बनाया, जो कमेटी बनाई है, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन,
रविंद्रन जो सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं, उनकी देखरेख में वो कमेटी ही इस मामले की जांच करती रहेगी। तो फिलहाल पेगासस के मामले में ज़्यादा बताने को इसलिए नहीं है कि जांच किसी मोड़ पर पहुंचे, किसी कुछ आगे तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल हो, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, और उम्मीद ये है कि जनवरी में इस मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो काफ़ी कुछ निकल के इस मामले में आएगा, क्योंकि ये मामला एक ऐसा है जिसने यहाँ पर देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार बार बार कहती रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अदालत में आकर कोई भी सरकार सिर्फ देश की सुरक्षा का नाम ले दे, वो गेट पास वो नहीं हो सकता है कि हर मामले में आप उससे बच जाएं। बहुत सारी तीखी टिप्पणियां सरकार के ऊपर थी, रुख से नाराज़गी थी, तो जाहिर है कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा इस पूरे मामले में। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।